आज हम क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट मीन्स फिगर्स हैविंग ऑल थ्री देयर पार्ट्स इक्वल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप्स एंड इक्वल साइजेस। कॉन्ग्रुएंट फिगर की शेप सेम होती है और साइज़ इक्वल होता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कुछ डे टू डे लाइफ की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जॉइन योर हैंड्स मीन्स अगर आप अपने जैसे हम नमस्ते पोस्चर में जो करते हैं अपने हाथों को जॉइन करते हैं तो हमने देखा होगा कि एक हाथ दूसरे हाथ को बिल्कुल कवर्ड कर लेता है, यानी कि हमारे बोथ हैंड्स एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। तो इट मीन्स क्यों कवर कर लेते हैं? क्योंकि उनकी शेप भी सेम होती है और साइज़ भी इक्वल होता है। तो इसीलिए हम उन दोनों हाथों को क्या कह सकते हैं कि दीज आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 रुपीज़ नोट। जैसा कि हम सब ने देखा है कि अगर हम एक ही मीन्स 10 रुपीज़ के दो नोट लेते हैं तो वो भी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, मीन्स वो एक दूसरे को कवर्ड कर लेते हैं कम्प्लीटली। देयरफॉर दीज टू नोट्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब कोई भी फिगर कोई भी शेप अगर एक दूसरे को हम जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक दूसरे को कवर्ड करेगी इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो हमने लिया था 10 रुपीज़ नोट दोनों ही, बट अगर हम नोट अलग अलग लेंगे, एक हमने 10 रुपीज़ का लिया और एक 100 रुपीज़ का नोट लिया, तो आपको पता है दोनों के साइज़ अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए क्या होगा जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एक दूसरे को, तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 100 रुपीज़ नोट इज़ बिगर इन साइज़ इट मीन्स वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, इसीलिए दीज टू नोट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए हैं। अब यहाँ पे बोला गया है चिल्ड्रन नाउ यू फाइंड आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू। सो आपके चारों तरफ कोई भी 4 एग्जाम्पल्स बताइए जो कॉन्ग्रुएंट हो। तो उसके लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मैंने लिया है 2 पेजेस ऑफ सेम रजिस्टर। यानी आप जो रजिस्टर्स में काम करते हैं तो आपने क्या देखा होगा कि सारे पेज एक दूसरे को कवर्ड करते हैं, मीन्स क्योंकि उनकी साइज़ भी इक्वल होता है और शेप भी सेम होती है। तो इसीलिए आप फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं 2 पेजेस ऑफ सेम रजिस्टर। देन व्हील्स ऑफ अ कार, यानी अगर आप किसी एक ही कार के व्हील्स की बात कर रहे हैं तो चारों व्हील्स कैसी होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ऐसे ही आप कोई भी 2 और एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी स्केल्स ले लीजिए, 2 स्केल्स ऑफ सेम कंपनी सेम होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारी कंपनी चेंज होती है तो रजिस्टर्स का साइज़ भी अलग हो जाता है। कार अगर किसी और मॉडल की ले रहे हैं, कोई किसी और कंपनी की ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप 2 एग्जाम्पल अपने आप सोच के लिख सकते हैं। देन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया हुआ, ये तो था हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स, बट अगर हम इसको मैथमेटिक्स में यूज़ करें मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर होती क्या है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आइए वर्कशीट में 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमें वर्कशीट में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF। तो यहाँ पे देखो अगर हमें ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है तो हमें क्या एंगल्स को कंपेयर करना होगा और साइड्स को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले एंगल्स की बात करते हैं। लाइक एंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल्स है जैसे कि पहले A एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, B 52 डिग्री दिया हुआ है, C 48 डिग्री दिया हुआ है। ऐसे अगर हम इस नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में चेक करें तो D इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, E इज़ इक्वल टू 52 डिग्री और एंगल F इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, देखो दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल्स की वैल्यू सेम है। अब कौन एंगल किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 80 डिग्री है। ऐसे ही एंगल B एंगल E के इक्वल है क्योंकि दोनों 52 डिग्री हैं। ऐसे ही एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F के है क्योंकि दोनों ही 48 डिग्री हैं। ठीक है, अब हम साइड्स को कंपेयर करेंगे। हमें एंगल्स तो इक्वल मिल गए, अब हम साइड्स को कंपेयर करते हैं क्योंकि सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, एंगल्स भी सेम होने चाहिए और साइड्स भी सेम होनी चाहिए। देन अगर हम साइड्स की बात करें तो देखो अगर हम एंगल A लेते हैं, एंगल A और एंगल D इक्वल था तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसके अपोजिट में सामने वाली, इसके सामने वाली साइड कौन सी है BC और इसके सामने वाली साइड कौन सी है EF। तो दोनों ही आपको सेम मिल रही होगी।
क्योंकि दोनों ही 6.5 डिग्री है। तो साइड जो पहली हमें मिली है एंगल साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्योंकि दोनों ही 6.5 डिग्री है। अब नेक्स्ट अगर हम डी के बाद ई पे जाएंगे, ई और बी, क्योंकि दोनों ही 52 डिग्री हैं, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? बी के अपोजिट साइड है ए सी और ई के अपोजिट साइड है डी एफ। तो नेक्स्ट भी हमें साइड मिल रही है इक्वल, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थर्ड एंगल की बात करें, सी और एफ दोनों इक्वल हैं। सी के अपोजिट साइड है ए बी और एफ के अपोजिट साइड है डी ई। दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की जो लेंथ है वो 4.5 है, मीन्स हमें थर्ड साइड भी मिल गई, ए बी इज इक्वल टू डी ई। सो इसमें अगर हम चेक करें कि ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इसीलिए ट्राइंगल हमें क्या मिल गया? कॉन्ग्रुएंट। सो इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, तो आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो कहीं भी अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में भी सेम वही दिया हुआ है हमें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया है। पहले आपको ये तीनों कंडीशंस, एंगल की कंडीशंस लिखनी है, देन साइड की कंडीशन लिखनी है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, देन अगर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तब आप बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है इसके। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।